डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग जो करने वाले हैं वो रैकरिंग या बार प्रॉब्लम, रैकरिंग और बार प्रॉब्लम का ये सेशन है। और जबरदस्त एक ही सेशन में ये बार प्रॉब्लम का प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा जिंदगी भर के लिए। और इसमें हम लोग 3 ट्रिक्स पढ़ेंगे। ट्रिक्स 1 ये है कि 0.7 पे रैकरिंग है यानी बार है। यहां देखो दूसरा ट्रिक्स में पढ़ेंगे 0.746 यानी 46 पे केबल रैकरिंग है। और तीसरा ट्रिक्स पढ़ेंगे 24.34 4 पे रैकरिंग है। और ये तीनों ट्रिक्स को अगर पढ़ लोगे तो गर्दा मचा देंगे। और फिर कोई भी प्रॉब्लम हो डियर स्टूडेंट, ये एसएससी और रेलवे में अक्सर एग्जामिनेशन में आता है। तो आज के सेशन से हम आपको 1 नंबर एग्जामिनेशन में कवर करवाने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट कहीं नहीं जाना है, बने रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मतलब कुल मिलाकर के 13 क्वेश्चन तक करवाएंगे। तो सारा अगर क्वेश्चंस को कर लीजिएगा तो फिर गर्दा मचा देंगे। तो चलिए मिलते हैं आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट मेकर पे ये सारे सेशन को लेकर के। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ अपने चैनल पे। चलिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ये समझते हैं कि रैकरिंग क्या। 1 मिनट समय लेना चाहेंगे, उसके बाद गर्दा मचाएंगे। देखो डियर स्टूडेंट, रैकरिंग होता है क्या। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे रैकरिंग क्या है तो सीधा सा जवाब देना है ना। हम लोग गांव में कहते हैं कि जवान को लगाम लगाने के लिए क्या खिलाते हैं, तो सदा सेंटर प्रेस खिलाते हैं। जवान को लगाम लेने के लिए क्या खिलाते हैं, सेंटर प्रेस खिलाते हैं। लेकिन आजकल जवान को लगाम लगाने के लिए हम लोग रजनीगंधा भी उसको खिलाते हैं। खैर कोई बात नहीं, वो सब बात है, रजनीगंधा मन ही खाना चाहिए है ना, ये गलत चीज है, इससे बीमारी भी होती है। तो लेकिन जवान पर लगाम लगाने के लिए क्या खिलाते हैं, सेंटर प्रेस खिलाते हैं। तो उसी तरह से मैथमेटिक्स में जब कोई संख्या अपनी हद को पार कर रहा है ना, अपनी हदों को पार कर रहा है, तो उसको ब्रेक लगाने के लिए जो सिंबल की आवश्यकता होती है ना, तो उसी को हम रैकरिंग कहते हैं। अब जैसे देखो कि अगर हम जो 20 में भागा देना है हमको, मान लो 3 से, अगर 20 में भागा देना है 3 से, तो 3 से भागा देंगे तो 6 का 18 हो गया, फिर 2। अब पॉइंट लगा के 0, फिर 6 का 18, फिर 2, फिर 6 का 18, यानी ये 6 6 17 जो है ना, ब्रेक न लग रहा है। वो कहता है कि हम रुकबे नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ससुरारी जा रहे हैं, लेकिन वहां से भी आगे जाएंगे। ये रुक ही नहीं रहा है, और रुक ही नहीं रहा है, इसलिए क्या करेंगे, जो संख्या रुक नहीं रहा है उसको ब्रेक लगाने के लिए जिस सिंबल का यूज करते हैं उसी को हम रैकरिंग कहते हैं। अगर एक संख्या बार बार रिपीट कर रहा है तो एक पर रैकरिंग लगाएंगे। अगर 2 संख्या बार बार रिपीट कर रहा है तो उतना पर रैकरिंग लगाएंगे। अगर 3 संख्या रिपीट कर रहा है तो तीनों पर रैकरिंग लगाएंगे। तो कहने का मतलब साफ है डियर स्टूडेंट, जो संख्या बार बार रिपीट होगा उसकी रिपीटिशन को रोकने के लिए जिस सिंबल का यूज करते हैं उसी को हम रैकरिंग कहते हैं। तो आई होप रैकरिंग समझ में आ गया है। तो 3 ट्रिक्स सीखेंगे, उसके बाद देख लेना एसएससी का क्वेश्चन, रेलवे का क्वेश्चन आपके सामने आएगा और आप चुटकी बजा के उसको सॉल्व कर दोगे, है ना, ताकि घर में बता सको। हम लोग कभी कभी किसी से तकलीफ होता है तो उसको एक वो बात कहते हैं, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुझे कितना प्यार करते हैं सनम। लेकिन तुम कह देना ससुरा, तुम अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हम बता देंगे कि तुमको बिना पेन और पेपर का बना सकते हैं। तो उसके लिए देखो सबसे पहला ट्रिक, अगर इस एक ही रैकरिंग है, पॉइंट के बाद एक रैकरिंग है, तो एक बात और बताते हैं, याद रखना। अरे दशमलव हटाते हैं तो क्या करते हैं, अगर मान लो कि दशमलव हटाते हैं तो क्या करते हैं, नीचे में 10 देते हैं। अरे 1 दशमलव हटाओगे तो 1 0 है ना। अगर मान लो 2 दशमलव हटाएंगे तो कितना देंगे, 2 0। तो 1 दशमलव हटाने के लिए 1 0, 2 दशमलव हटाने के लिए 2 0, 3 दशमलव हटाने के लिए 3 0। मतलब साफ है। को कैसे कि दशमलव हटाने के लिए नीचे में 0 देते हैं, और जितना दशमलव हटाएंगे उतना 0। रैकरिंग हटाने के लिए वही बात है, जितना रैकरिंग हटाओगे उतना में नीचे में 9 होगा। रैकरिंग हटेगा तो 9 होगा। अब बताओ इसका रैकरिंग हटेगा तो 7/9 हो जाएगा। अब मान लो कि 0.74 पर रैकरिंग है तो क्या करोगे भाई, 74/99। अगर मान लो 0.73 तीनों पर रैकरिंग है तो क्या करोगे, 43/999। ये तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया। अभी घबराओ मत सर, एक होगा तो क्या होगा, अरे देख लेंगे, दिल दिया है जान भी देंगे, धोखा देंगे तो दूसरा पटा लेंगे, टेंशन काहे लेता। आ जाओ पहले इसको देखते हैं। दूसरा
आ जाओ भाई, देखो तीनों ट्रिक्स को सिखाते। देखो सबसे पहले अगर दोनों पर रेकरिंग आता तो दोनों का हटा करके निम्नो दे देते, लेकिन इसमें क्या करना है भाई, देखो 73 है, पहले को बेसिक देख लो, एगो पहली बार आसानी से मुलाकात कर लो, दोबारा धूम धड़ाका करेंगे। 73 पे क्या है कि 73 पर पूरा नंबर लिख दिए, एक पे ही 3 है, देखो एक के गो पर रेकरिंग है, तो भाई जिस पे रेकरिंग है उसको माइनस कर दो, जिस पे रेकरिंग नहीं है, अगर दोनों पर रेकरिंग होता तो कुछ नहीं करते, एगो पर रेकरिंग है एगो पर नहीं है, जिस पे रेकरिंग नहीं माइनस कर दो। अब इसका रेकरिंग है तो 9 होगा, इस पे रेकरिंग नहीं है तो 0 होगा, अरे जिस पे रेकरिंग है उसका 9, जिस पे नहीं है 0। अब देखो 73 में से 7 गया, 73 में से 7 गया, सीधा हो गया 66, और इसको क्या लिखोगे 90। कटेगा तो कटा दो, नहीं कटेगा तो इसने फॉर्म यानी जैसा पूछा वैसा दे देंगे, है ना, जैसा पूछा है। अब ये देख लो कि क्या करोगे, 734 में से घटाओगे कितना 73, कि भाई 73 पर रेकरिंग नहीं ना है, जिस पर नहीं घटा दो, बटे कितना, इसका 9 हो गया, इसका 00 हो गया, तो इसको माइनस करके लिख लो आंसर। अब 734 में से 73 घट गया तो कितना आंसर होगा, देख लो फटाफट कितना आंसर होगा, 4 में से 3 गया 1 हुआ, उसके बाद देखो 13 में से 7 गया 6 हुआ, यहाँ पर कितना 661 बटे कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। अब कटेगा तो कटा लो, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, घटा लो। अब देखो इसका क्या है 7432 पे, देखो ये दोनों पर रेकरिंग है तो माइनस कर देना है, अब बट ये दोनों का 9 हो गया, इस पर 00 हो गया। अब इसको माइनस करके आंसर लिखोगे तो कितना हो जाएगा भाई, देखो 12 में से 4 गया 8 हुआ, 8 हुआ तो 12 में से 7 गया 5 हुआ, और यहाँ कितना हो गया 7358 बटा 9900। अब ये कटना है तो कट जाएगा, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं है ना। तो ये हुआ सेकंड ट्रिक। सेकंड ट्रिक्स क्या कहता है भाई, जितना संख्या पहले लिख दो, अगर दोनों पर रेकरिंग है तो सीधा 99 लिख दो, नहीं एगो पर रेकरिंग एगो पर नहीं है, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर दे, और इसका रेकरिंग का 9 हो गया, इसका नहीं है तो 0 हो गया, समझ में आ गया। अब देखो तीसरा ट्रिक्स जो है ना, आपको पहला और दूसरा हेल्प करेगा। तीसरा ट्रिक्स को सीखने के लिए पहला और दूसरा ट्रिक्स को ओठ पे रखना, मतलब ऊपर लगा पैकेट में रखना है तीसरा ट्रिक्स को। अब देखो अगर ये इस तरह का क्वेश्चन आता है तो भाई इसको सीधा सा बताना है कि पॉइंट से जो पहले है उसको पूर्णांक रखना है, जो पॉइंट से पहले है उसको पूर्णांक बना लो। अरे जो शादी से पहले है उसको गर्लफ्रेंड हो गया, और शादी के बाद जो है वो तुम्हार पत्नी हो जाएगा, और दोसर को होगा तो सोच लो कालाधन हो गया। तो मतलब पॉइंट से जो पहले है वो पूर्णांक हो गया, इंटीजर हो गया। अब पॉइंट के बाद वही 2 रूल यूज करेंगे, 1 नंबर 2 नंबर। 1 नंबर क्या, सब पे रेकरिंग है तो सीधा 9 हटाएंगे, और 2 नंबर पे जिस पे रेकरिंग है उसको माइनस करेंगे। अब देखो 4 बटा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब लास्ट में कटेगा तो कटाएंगे, नहीं तो यही आंसर हो गया। अब ये देख लो, अब ये देखो 32 सही, अब क्या है 43 बटा कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। अब इसको देखो 834 पूर्णांक, ये तो पूर्णांक बन जाएगा भाई। अब देखो 346 में से 3 घटेगा, 346 में से 3 घटेगा तो 343 हो गया, और इसका डबल 9, इसका 0, ये कटेगा तो कट जाएगा, नहीं तो यही आंसर हो जाएगा। ये 3 ट्रिक्स को अगर दिमाग में रखोगे तो सारे क्वेश्चन को गर्दा उड़ा देंगे। देखो देखो अभी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको करवाना है, खाली इस बात को याद रखना है। चलिए डियर स्टूडेंट एक एक क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन बाकी है, कहीं नहीं हिलना है, जड़ से इसको खत्म कर देना। अब देखो इसको क्या लिखना है, तो भाई दोनों पर रेकरिंग है तो सीधा क्या करोगे 57 बटे 99 लिख दोगे, रूल नंबर 1, ठीक है। इसको देखो क्या 47 पर है, एक पे रेकरिंग एक पे नहीं है, तो जिस पे रेकरिंग नहीं माइनस करो, 47 में से 4 गया 43, और बटे इसके 9 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। फटाफट लिखते चलो। अब ये देखो कि अगर इसको हम 3 नंबर के क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन बेसिक देखो, बेसिक देखो भाई 63 बटे इसको क्या लिखोगे 99 लिखोगे, 63 बटे 99 लिखोगे, फिर कितना लिखोगे 37 बटे कितना लिखोगे 37 बटे 99 लिखोगे, क्योंकि दोनों पर रेकरिंग है तो बेस सेम है, तो बेस सेम है तो ऊपर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस कर दोगे, बेस सेम है तो ऊपर प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, 7 3 10 6 3 9 1 10 बटे कितना हो जाएगा 99। अब बताओ भाई 100 में अगर 99 से भागा देंगे तो कम से कम एक बार में लगेगा, कम से कम एक बार में लगेगा तो 1 पॉइंट समथिंग होगा। अब 1 पॉइंट समथिंग होगा तो कटेगा तो नहीं है, तो इसका मतलब ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, अब तो ए होगा या तो डी होगा। अब भागा दे दो, अगर आपको पता है तो भागा दे दो, नहीं तो ऐसे भागा देना है। 99 एक बार में लग गया तो 1 हो गया, अब 1 लग गया तो पॉइंट देंगे 0, तो 10 में नहीं लगेगा, फिर 0 यहाँ देंगे 1, यानी 1.01, फिर 99 देंगे 1, यानी कि 1.01 01 01 रिपीट करेगा, तो ये तो आंसर होगा नहीं, आंसर हो जाएगा ये।
ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को बनाना है। अब देखो इसका इस सूत्र कहता है कि 18.48 रिपीट को P बटे Q के रूप में लिखना। और कोई बात नहीं कर रहा, इस सूत्र हद को पार कर रहा है, 48 हद को पार करना है। हद में लाने के लिए जो सिंबल का यूज करते हैं उसी को बार कहते हैं, यानी रेकरिंग कहते हैं, यानी आवर्त करते हैं। इसको 48 पर रेकरिंग डाल दो। अब देखो 18 प्लस 48 बटे क्या लिखोगे 99। अब ये कटता है तो कटा दो, नहीं कटेगा छोड़ देना। कटेगा कितना पर कटेगा 16 तिया 48 33 तिया 99 33 तिया 99। अब गुना कर दो 68 तिया 54 54 प्लस 6 54 प्लस 6 कितना हो गया 60। फिर 68 तिया 54 54 प्लस 6 60 1 61 61 यानी 610 बटे 33 हो गया। 610 बटे 33 देखो है आंसर आ गया बी नंबर। तो ये तरीका है। अभी और करवाएंगे, कहीं मत जाना है, पूरा का पूरा सीख करके जाना है, चाहे गर्दा उड़ा देंगे। आ जाओ अगला क्वेश्चंस के लिए। चलो भाई ये क्वेश्चंस को देखो वीडियो अगर अच्छा लगे डियर स्टूडेंट तो पक्का शेयर कर देना। आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा जो है उतना ज़्यादा फायदा हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे शेयर कर लो। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लो, और लाइक करके एक कमेंट चाहिए डियर स्टूडेंट, ताकि मुझे पता चले कि आप क्या सोचते हैं, आपको क्या पसंद है। जो आपको पसंद है वही मैं बनाऊंगा, गम हो या खुशी हो हर हाल में साथ दूंगा। जो आपको पसंद है मैं वही बनाऊंगा। तो आज इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को करने का मतलब है कि इसको जब भी लिखेंगे, देखो पॉइंट से जो पहले उसको पूर्णांक बना लो। जस्ट मैंने अभी 3 नंबर के कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। 87 बटे क्या करोगे 99 माइनस 2 सही कितना करोगे 59 बटे कितना 99। अब देखो किसको जब माइनस करेंगे 3 में से 2 गया 1 हो गया, और बेस सेम है तो ऊपर प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस कर दोगे। 7 में से 9 गया 8 की हो गया, यानी सीधा देखो 17 में से 9 गया 8 हो गया, 7 में से 5 गया 2। 28 बटे कितना लिखोगे 99। अब देखो 28 बटे 99 ये तो कटेगा नहीं, इसको पूर्णांक बटे कर लो 99, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग होगा। यानी कि ये जो 1 पॉइंट क्या होगा समथिंग होगा। तो 1 पॉइंट समथिंग होगा तो कितना करोगे 28 में 99 से भागा दोगे। अब बताओ 28 में 99 से कहीं भी भागा देते हैं, 28 में 99 से भागा देंगे तो पॉइंट तो लगेगा नहीं, पॉइंट देंगे तब ना जीरो होगा। पॉइंट लगेगा तो जीरो हो गया। तो देखो 3 बार में तो लगेगा नहीं, तो 2 बार में लग जाएगा। कितना 9 दूना 18 9 दूना 18 1 19, यहाँ 2 हो गया, यानी कितना हो गया 17 में से 9 गया, फिर 8 हो गया, ये कैंसिल हो गया, फिर 0 देंगे। तो अब देखो कितना बार में लगेगा, यानी 8 बार में लगेगा। 7 बार में देखो 9 7 63 और 9 7 63, यानी 8 बार में करके देखते हैं। 8 9 8 72 9 8 72 8 कितना हो गया 80, यानी 8 बार में लग जाएगा। इसका मतलब 1.28 होगा। तो 1.28 आंसर डी नंबर हो गया। अब डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अगर ऐसे बनाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। हम लुट गए रे तेरे मोहल्ले ये वाला गाना गाओगे, इस तरह से नहीं करना। अब देखो डायरेक्ट वे में इसको आंसर कैसे निकालना है। डायरेक्ट वे में कैसे आंसर निकालना, मैं एक देखो सीधा देखो 3 में से 2 गया 1 हो गया। अब यहाँ देखो 3 में से 2 गया 1 पॉइंट हो गया। अब 87 में से 59 गया, सीधा लिख देंगे कितना 28 बटे 99, और इसको जैसे ही भागा देंगे तो 1.28 पर रेकरिंग होगा, आंसर हो जाएगा डी। मजा आएगा, पूरा वीडियो में बने रहो। अब इसको देखो पहले बेसिक करते हैं, तो क्या लिखोगे इसको 1 पूर्णांक कितना 2 बटे 9, इसको क्या लिखोगे भाई 3 बटे कितना लिखोगे 3 बटे कितना लिखोगे। अब यहाँ देखो बात आती है कि क्या हम यहाँ 3 बटे हम 3 बटे क्या 9 लिखेंगे, नहीं भाई 99 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा 99 लिखा जाएगा, क्योंकि दोनों पर रेकरिंग है, 99 लिखा होगा। अब इसको थोड़ा सा और तोड़ लो, क्या तोड़ोगे 9 का 9 2 11 बटे कितना हो गया 9, और ये 3 बटे 99 हो गया। तो अब ये देखो 99 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, तो कितना हो जाता है 1/27 हो जाता है, 1/27 हो जाता है। तो 1 में 27 से भागा दोगे, 1 में 27 से भागा दोगे तो पॉइंट लगेगा, फिर 0 दोगे, फिर 0 दोगे, 100 हो जाएगा। तो 100 हो जाएगा तो कितना 27 तिया कितना हो जाएगा 81, फिर 19 हो गया, फिर 0 दोगे, कितना बार में आ जाएगा, यानी कि 1.03। अब देखो 6 लगेगा 7 लगेगा, 6 बार में देखो 7 के 42 है, और 6 दूना 12 4 16, 7 लगा के देखो 7 7 49, 7 दूना 14 4 18, यानी कि 0.037 ये आंसर हो जाएगा डी नंबर का। डी नंबर आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट टेंशन नहीं लेना है। अब ये देखो इस क्वेश्चन में कहता है कि सबसे बड़ा कौन है या सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा या सबसे छोटा पूछेगा। तो अब इसको देखो 0.9 ही लिख सकते हैं। इसको देखो 9 बटे 9 कटा करके 1 हो जाएगा,
इसको देखो 9 बटे कितना लिखेंगे, 0,9/99 लिखेंगे। अब इसको 0,09 बटे कितना हो जाएगा, 999। अब देखो ये कभी भी सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, सबसे छोटा कौन हो जाएगा ससुरा, ये हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ये बी नंबर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका जो मैं बता रहा हूं, इसको अपना लो, है ना, आपका लाइफ ठीक हो जाएगा। और एक क्वेश्चन जो एसएससी रेलवे में आता, मोहर मार के बनाना है, ठीक है। डियर स्टूडेंट, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट करना, और इससे भी और अगर आपको डीप में जाना है तो जरूर मुझे कमेंट करना। मैं इसका भी दूसरा पार्ट लेकर आऊंगा जिसमें कि बहुत ही बेहतरीन सब क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। चलो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।